एक मिनट के लिए आप अपने मन में सोचो, आपने अपनी लाइफ में बहुत प्रकार के क्रांतिकारियों के नाम सुने होंगे, जैसे कि झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान। ये वो लोग हैं जो किसी भी सरकार के खिलाफ लड़ जाते थे। बस इनके मन, दिल, दिमाग में एक ही चीज रहती थी, यदि गलत हुआ है तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे फिर सामने कोई कितना ही बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, चाहे फिर सामने कोई कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो। लेकिन जो आज के समय हमारे सो कॉल्ड देशभक्त बने फिर रहे हैं, यदि उनकी तुलना इनसे की जाए, मतलब भाइयों इतने बड़े क्रांतिकारी की तुलना तो भाई कर नहीं सकते, लेकिन एक बार के लिए मन में सोची जाए तो मैं सही बता रहा हूँ, ये उनका नाखून का बाल भी नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नए नए देशभक्त उर्फ दिमागी नक्सल या विदेशी कीड़े बोल लो, इनके अंदर पता नहीं भाइयों इनके खून में ऐसा कौन सा लिब्रांडो कीड़ा दौड़ता है कि जहां पर सिर्फ बीजेपी सरकार आग मूतती है, जहां पर सिर्फ मोदी गवर्नमेंट आग मूतती है, वहां पर इनकी देशभक्ति जाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखें हम, जहां पर अपोजिट गवर्नमेंट होती है, यानी कि इनके अब्बू की सरकार होती है, वहां पर यदि पूरे राज्य को बेच दिया जाता है ना, फिर भी इनके मुंह से चू भी नहीं निकलती है। पता नहीं इनके कान में ऐसा कौन सा वामपंथी का सांप सूंघ जाता है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ फर्जी देशभक्त उर्फ दिमागी नक्सलियों से मिलवाने वाला हूं, जो सिर्फ एक ही पार्टी की तलवे चाटने में बिजी रहते हैं और ये आपको ऐसे मूर्ख बना रहे हैं कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर करना क्या है भाइयों, करना है सिर्फ एक ही काम। शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। 20 जुलाई नीट पेपर लीक आंदोलन, दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर लठ चलाए गए और पूरे देश में इसको लेकर आवाज उठने लगी। और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। सीधी भाषा में बताऊं तो बीजेपी सरकार, मोदी गवर्नमेंट को छात्रों के आगे अपने घुटने टेकने पड़े। लेकिन जब इसी देश में जब झारखंड में पेपर लीक हुआ, जो पेपर लीक नहीं हुआ उसकी सीट बेच दी गई। मतलब पेपर होगा बाद में, पहले ही सारी सेटिंग हो गई, नौकरी पैसों के दम पर बिक गई और वहां की गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर लिए। मतलब टोटल काला बाजारी। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते। हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हो आप कोयला बेचिए, माइंस बेचिए, सब बेचिए, कम से कम सीट मत बेचिए सर। और जब छात्रों ने इसका खुलकर विरोध किया तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। वो लड़की को मार दिया, लड़की को मार दिया, लड़की को मार दिया। बहनों को मैं बचा रहा था सर, बहनों को ऐसे करके बचा रहा था, पीछे से जांघों में मारा। और ये ऐसे नहीं मारा है सर, मार रहे थे तो पूरा वाइब्रेट कर रहा था सर, इस कदर से इन लोगों ने मारा है सर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, इस बार सरकार बीजेपी की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले लोग झारखंड में आखिर इतने शांत क्यों हो गए। और इस फर्जी देशभक्त उर्फ दिमागी नक्सल की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भाइयों ध्रुव राठी का। फ्रेंड्स, मैं झारखंड के छात्रों के लिए कुछ नहीं बोल सकता। फ्रेंड्स, वहाँ मेरे बड़े अब्बू का एयरलाइन सरकार है। फ्रेंड्स, जिस दिन JMM बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगी, फ्रेंड्स, उस दिन मैं गला फाड़ फाड़ कर सबसे आगे रहूंगा फ्रेंड्स, और अपना फर्जी प्रोपोगेंडा फैलाऊंगा। फ्रेंड्स, अभी के लिए मुझे माफ कर दो, यदि मैंने अपने बड़े अब्बू के खिलाफ कुछ बोला तो मुझे फंडिंग नहीं मिल पाएगी। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। मतलब दोगलापन की कोई लिमिट होगी ना, भाई ने भाई ये भी पूरी पार कर दी। ये वही दिमागी नक्सल है जिसने भाई CGP प्रोटेस्ट में खुलकर भाई कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट करा। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल दिल दिमाग जान जहां हो सके ना भाई, वहां से भाई ने सपोर्ट करा। इसने अपने YouTube चैनल पर एक नहीं दो वीडियो बनाई। भाई मोदी जी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। और मानो भाई इंस्टाग्राम की तुमसे पूछो ही मत, इंस्टाग्राम की मान लो भाइयों की पूरा रील्स का पहाड़ ही टूट गया होगा। जब कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं। जब यही प्रोटेस्ट झारखंड में हुआ, वो भी बिना किसी फॉरेन फंडिंग के। खाने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट क्या खा रहे हो। यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर, ये दिल्ली ने है।
कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। बिना किसी होड़दंग लीला के, बिना मोदी जी को गाली दिए, लेकिन इसके बाद भी वहाँ के छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। और वहाँ पे भाई लाठीचार्ज हुई तो हुई, लेकिन वहाँ पे लड़कियों को भी छोड़ा नहीं गया। लड़कियों पे भाई लड़कियों के सिर फोड़ दिए गए, लड़कियों के मुंह में आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए। इतना सब देखने के बाद भी इस जर्मनी लेब्रांडो के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब भाई कोई इंस्टाग्राम रील नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस भाई चुप्पी। क्योंकि भाई दिल्ली में सरकार थी बीजेपी की और झारखंड में इसके अब्बू की, यानी कि कांग्रेस की। तो भाइयों फिर तुम ही बताओ ना यार, अब्बू के खिलाफ मुंह से आवाज कैसे निकल जाएगी बाहर। जो मदरसा छाप अंधभक्त मुझे बोलने आएंगे ना भाई कि ध्रुव राठी के खिलाफ मत बोल भाई, वो बहुत बढ़िया बंदा है भाई, वो तो भाई बहुत चंगा बंदा है भाई, वो तो भारत देश के लिए बोलता है। तो मेरे भाइयों तुम एक बार अपने मन में सोचो और इसका पूरा इतिहास निकाल लो। जहाँ जहाँ भाई मोदी गवर्नमेंट आग मूतती है, वहाँ पर ध्रुव राठी भाई खुलकर बोलता है, ठीक है भाई। और जहाँ पर इसके अब्बू की सरकार है वहाँ पे चुप रहता है। आज तक तुमने देखा कि ध्रुव राठी कभी कांग्रेस की बुराई बताता होगा, आम आदमी पार्टी की बुराई बताता होगा? बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। हम मानता हूँ भाई बीजेपी ने भी गलत काम कर रखे हैं, ठीक है, और कोई पार्टी दूध की धुली नहीं होती, लेकिन भाई दोनों तरफ बोलना चाहिए ना। लेकिन भाई सिर्फ बोलेगा भाई बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि भाई अब्बू के खिलाफ तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। 140 रुपीज में अपनी बॉडी 140। अब हमारी दिमागी नक्सल की लिस्ट में नहीं, दिमागी नक्सल एआई की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं पूरव झा। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रदेश पे बोलना लड़ू है थोड़ा। हाँ भाई, इतने लोग जिनकी आंख में ये नहीं दिखता है कि पूरव झा भाई साहब मोदी गवर्नमेंट की गलतियां दिखाने के लिए ऑल हिज वेल वीडियो बना सकता है, सीजीपी के सपोर्ट में खुलकर भाई रील बना सकता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में भाई खुलकर हंस कर बोल सकता है कि भाई फाइनली हमें आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन जब बात आती है झारखंड प्रोटेस्ट की तो भाई बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि भाई फिर बोलता है कि भाई मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ना कि पत्रकार हूँ। भाई तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो भाई? जाके अपने नेताओं के पास जाओ, पुलिस वालों के पास जाओ, क्योंकि वो तुमको रखते हैं, क्योंकि वो तुम्हें रखते हैं यहाँ। पूरव झा को समझ आ चुका था कि पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा फैलाने में मुझको बढ़िया फुल सपोर्ट मिल रहा है भाई। लेफ्ट लॉबी तो भाई मेरे ही साथ है, ठीक है। जैसे कि इसकी वीडियो से तुम समझ सकते हो, जैसे कि भाई ये वॉर द लड़ाई, बैटल खान सर, मतलब सारी लेफ्ट लॉबी भाई इसको खुश करने के लिए यही तो कंटेंट चाहिए भाई, जो पूरव झा कंटेंट बना रहा है। दिन हो या रात, आप लगे रहे इस देश का धन चुराने में इस देश को में आपका भी पूरा हाथ है। इस पूरव झा का लेब्रांडोपना तुम इस बात से जान सकते हो, जब हमारे देश में जम्मू कश्मीर पहलगाम अटैक हुआ था, आतंकी हमला, तो इसने भाई अपने ट्विटर में ट्वीट करके बोला था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कि मतलब भाई आतंकवादी भाई सबको एक समान समझते हैं। लेकिन इसकी जानकारी के लिए बता दूं वहां पर मैं कि भाई जो पहलगाम अटैक हुआ था वो धर्म पूछकर मारा गया था। वहां पे धर्म पूछकर अटैक हुआ था भाई, वो लोगों के कपड़े उतार कर धर्म चेक किया गया था, उसके बाद उनको मारा गया था। और ये बोलता है भाई कि ऐसा, लेकिन भाई वो भाई भूल गया था कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग होती है और ट्विटर की ऑडियंस अलग होती है। तो भाई को फिर ट्विटर में इतना ज़्यादा प्यार मिला कि भाई फिर ट्विटर डिलीट करके भाग गया। देखो यार पूरा भाई मैं सही बता रहा हूँ, दिल से तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट थी, जब तक थी यार जब तुम तो मोदी गवर्नमेंट को बोल रहे हो भाई, बिल्कुल सही भाई, फुल सपोर्ट है भाई, क्योंकि सरकार को गलती गिनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अबे तभी तो सरकार सुधरेगी भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम गलती गिनवा रहे हो, मोदी की तरफ क्यों नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। सर गलती गिनवा रहे हो गवर्नमेंट की, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन भाई गलती वहाँ तुमसे होती है जब तुम सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो, दूसरी गवर्नमेंट तुमको दिखती ही नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि भाई जो तुमने एक गवर्नमेंट को गाली बक कर, उनकी गलतियां दिखा कर इतने सारे अपने मदरसा छाप लोगों को तुमने अपने पास जोड़ लिया है कि यदि तुम अब मोदी जी के खिलाफ
थोड़ी अच्छाई बनती भी दिखा दोगे, बीजेपी गवर्नमेंट की थोड़ी अच्छाई भी दिखा दोगे, तो तुम बोलोगे यार वो सब तो मेरे बुरा मान जाएंगे, तो मेरे फॉलोवर तो भाई वैसे ही कम हो जाएंगे, और वैसे कम तो हो ही गए ये प्रोपेगेंडा देखने के बाद। तो भाई की अकल ठिकाने में आ चुकी थी कि यार पब्लिक को मेरा प्रोपेगेंडा पता लग चुका है। यदि तुम भाई अपने मेरे मन से पूछो कि कौशल यार तू क्या करना चाहता है, तो मैं तुमको शुद्ध बताऊं भाई, मैं रहता हूं, ऐसा मेरा मन रहता है कि जो पार्टी सही कर रही मैं रहूंगा उसके तरफ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ भाई बीजेपी भी 100 गलत काम कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ बढ़िया काम भी कर रही है। यदि बीजेपी कहीं गलत काम करती है तो भाई मैं भी बोलता हूँ खुल के मेरी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है, कि भाई बीजेपी को ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बढ़िया काम करा, दिलवा दिया लेकिन कांग्रेस भी भाई इतनी आग मुतरी दूसरी गवर्नमेंट, लेकिन ये लोग भाई दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं बोलते, ठीक है। जितने भी तुमने लेफ्ट लॉबी वाले लोग देखे होंगे ये सिर्फ भाई एक ही लॉबी के खिलाफ बोलते हैं, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। भाई दूसरी पार्टी भाई देश बेच दे, कुछ भी कर दे, भाई हम चुप रहेंगे। लेकिन पूरा भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुमको भाई फॉलो करता हूँ, ठीक है, मतलब फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी भाई तुम्हें एक भाई के तौर में बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स खेलो, लेकिन भाई ऐसे भी मत खेलना कि एक ही तरफ की तुम बन जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी छोटी छोटी बात भी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस है कि भाई वो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है, कि ये बंदा एक ही तरफ बोलता है, तुम्हारी बनी बनाई इज्जत की ना मैयत निकल जाएगी भाई।